हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो कि एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए है। तो अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के बाद गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। और अगर अभी आप एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद इस टाइप की वैकेंसीज भी आती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को ऐसी वैकेंसीज के बारे में पता ही नहीं होता है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी, जिसे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, उन्होंने वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 2 केमिकल की ये वैकेंसी है। और जो मिनिस्ट्री है जहां पर ये वैकेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई भी कहते हैं। तो यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 5 है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है और एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पर 5 वैकेंसी है। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे जो कैंडिडेट है उन्हें ये वैकेंसी बहुत कम लग रही होगी। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे तो केवल 1 सीट पर अपना सिलेक्शन लेना है, उन्हें ये वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा लग रही होगी। कहते हैं ना कि ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। तो एमएससी केमिस्ट्री के बाद ये जो इस टाइप की वैकेंसीज आती हैं, जनरली इनमें कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होता है, तो काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी होती है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम ही आती है तो यहाँ पर डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अगर ज़्यादा आती है तो किस तरह से सिलेक्शन होता है उसका भी पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, जो कि आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ पाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब बात करें पे मैट्रिक्स की, तो पे लेवल 7 रहेगा। एज की अगर हम बात करें तो एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज ऑन नॉर्मल क्लोजिंग डेट। अब जो नॉर्मल क्लोजिंग डेट है वो क्या है? 13 जून 2024। तो 13 जून 2024 को 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी एज ऑन नॉर्मल क्लोजिंग डेट इन रेस्पेक्ट ऑफ द वैकेंसी रिजर्व फॉर देम। तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी रिजर्व है उसमें 35 ईयर्स है। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में है 33 ईयर्स एज ऑन नॉर्मल क्लोजिंग डेट फॉर द वैकेंसी विच इज रिजर्व। तो जो ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व वैकेंसी अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं, आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 33 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए 13 जून 2024 तक। तो ये एज का क्राइटेरिया है। अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा है एमएससी इन केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करेंगे ड्यूटीज़ की। ड्यूटीज़ का मतलब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन की। अगर आप इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको क्या काम करना होगा। तो जो कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, टू विजिट एंड प्रमोट MSME and advise in different technical problem which confront them in the manufacture of industrial product and also to suggest improved and economic technique of production in MSME and to represent the organization in the various committees and bodies where the interest of MSME vis-a-vis other sector have to be watched। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर जो MSME इंडस्ट्री है उसके साथ काम करना होगा। प्रोबेशन आपका 2 साल का रहेगा। हेडक्वार्टर जो रहेगा वो न्यू दिल्ली है, लेकिन ये ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रुप बी की ये वैकेंसी है, गजेटेड पोस्ट है और परमानेंट वैकेंसी है। तो दोस्तों एमएससी केमिस्ट्री बेस पर इस टाइप की वैकेंसीज भी आती है एंड आई एम श्योर कि ऐसी वैकेंसीज के बारे में बहुत ही कम स्टूडेंट को पता होता है। तो आपको भी अवेयरनेस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हो सकता है अभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसी वैकेंसीज आती हैं। अब यहाँ पर जो अप्लाई करने का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में और अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट करूँगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 जून 2024 है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो काफ़ी कम है।
एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे भी वो किसी भी कैटेगरी से हो, इसके अलावा SC, ST और PWD जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। और अगर आप जनरल, OBC और EWS के मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 25 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में, तो पहले एक नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको ये पता चलेगा कि सिलेक्शन कैसे होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सिलेक्शन यहाँ पर इंटरव्यू बेस पर होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज़्यादा आती है तो फिर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। पहले वो शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी वो भी इस नोटिफिकेशन में पूरा दिया हुआ है। आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या आपको बातों का ध्यान रखना है, ये सब कुछ आपको इस नोटिफिकेशन में मिलेगा। साथ ही यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है अप्लाई करने में या और भी आपको कोई डाउट है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से देखिएगा और इस टाइप की वैकेंसीज के बारे में भी आप अवेयरनेस जरूर रखिएगा। और उसका एक बहुत ही आसान तरीका है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे ही कोई वीडियो पब्लिश होती है आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।